शिव महापुराण की कथा कहती है, एकादशी के दिन गंगा के जल में मात्र 7 बेलपत्री डालकर जो नंदीश्वर भगवान अर्थात जो शंकर जी के शिवलिंग के सामने नंदी होता है, उस नंदी के चरण पर गंगा का जल चढ़ाकर बेलपत्री शिव पर समर्पित कर देता है, उसके घर में रुपया रुकना चालू हो जाता है। फिर वो गलत जगह पर नहीं जाता, गलत स्थान पर वो धन जाएगा ही नहीं। जब व्यक्ति के जीवन में दुख आता है, तकलीफ आती है, कष्ट आता है, तो वो जाता है। और ऐसा कहीं नहीं कि नहीं गया, सब दूर जाता है। ये देवता, वो देवी, वो धाम सब दूर गया और अंत में देख लिया कि अब कोई काम हो ही नहीं रहा और रो रो के परेशान। क्योंकि देवताओं तो कहते हैं भैया तुम्हारे कर्म में जो लिखा है तो तुम उतना मिलेगा। तुम्हारी किस्मत में अगर 2 रुपए तनख्वाह अगर 10,000 है तो 10,000 मिलेगी, 20,000 तो 20 में। तुम्हारी किस्मत में, तुम्हारे भाग्य में जो लिखा है वो तुम्हें प्राप्त होगा, वो तुम्हें मिल रहा है, तो तुम जाओ यहां से। तो देवताओं भी कह देंगे कि तुम्हारे भाग्य में इतना है, उतना मिलेगा, तुम्हारे कर्म के अनुसार इतना है, तुम्हें उतना मिलेगा। पर जब व्यक्ति रोता रोता सीधे फैक्ट्री के मालिक के पास ही पहुंच गया, ना मैनेजर से मिला, ना असिस्टेंट से मिला, और सीधे फैक्ट्री के मालिक के पास पहुंच गया, मान लो डायरेक्ट शंकर जी के पास पहुंच गया, फिर क्या होगा? आंख में आंसू भरकर, सर क्या कर सकता हूं? फिर क्या होगा? फैक्ट्री का मालिक भी सोचेगा अब इतना 10-20 हजार 50 हजार लोग काम कर रहा है, एक आध पड़ जा कर ले जा। तो शंकर भगवान के पास जब सारों के पास होने के बाद व्यक्ति जब हार कर जाता है, शिव जी के पास, शंकर के पास सबसे आखिरी में जाता है। क्योंकि जो भोला भाला होता है ना, सीधा साधा भोला भाला, लोग उसको ऐसे ही समझते हैं, हल्के में ले लेते हैं। शंकर जी है, 1 लोटा पानी चढ़ाओ, 3 बार ताली बजाओ, बम बम बोलो, धतूरा चढ़ाओ राज। तो शंकर जी के लोग यूं ही हल्का में ले ले कि हाँ भोलेनाथ जी तो भोलेनाथ जी, बिल्कुल सरल, कोई मतलब कुछ बोलते ही नहीं है बस। और होता है घर में एक व्यक्ति ऐसे ही होता है भोला वाला, सब उसी से यही कहते तुम तो बोलते ही नहीं है, तुम्हें तो बोलना चाहिए, तुम्हें तो आवाज निकालना चाहिए। मैं ही कब झगड़ूं तुमसे, कब तक क्यों मैं कम से कम तुम तो करो, तुम तो बोलो, तुम तो बोलते ही नहीं, तुम तो चुप ही रह जाते हैं। वो हमेशा एक ही बात है, तू चुप, मैं तेरा हाथ जोड़ू तो चुप हो जा, तेरे पांव पड़ू तो चुप हो। वो धीर बन जाता, शांति रख, जरा रख, थोड़ा शांति। अब भोलेनाथ जी के पास में फिर कोई पहुंच गया रोता रोता, और उसने कह दिया, निवेदन कर दिया भोलेनाथ से, बाबा बहुत दुख है, बहुत। हे नाथ की झोली ही मेरी तंग, तेरे यहाँ कमी नहीं, तेरी कृपा से हूँ। बाबा तेरे पास में कोई कमी नहीं है, तू कृपालु है, तू दयालु। बाबा हर एक नजर कृपा की कर दो, ओ भोले त्रिपुरारी। एक नजर कृपा की कर दो, ओ भोले त्रिपुरारी। एक नजर कृपा की कर दो, ओ भोले त्रिपुरारी। एक नजर कृपा की कर दो, ओ भोले त्रिपुरारी। नजर कृपा की कर दो, ओ भोले त्रिपुरारी। एक नजर कृपा की कर दो, ओ भोले त्रिपुरारी। ओ भोले त्रिपुरारी, ओ भोले त्रिपुरारी। ओ भोले त्रिपुरारी, ओ भोले त्रिपुरारी। निर्धन की झोली
दो ओ भोले त्रिपुरारी। निर्धन की झोली भर दो ओ भोले त्रिपुरारी। ओ निर्धन की झोली भर दो ओ भोले त्रिपुरारी। निर्धन की झोली भर दो ओ भोले त्रिपुरारी। भक्ति में डूबते हो। धन की झोली भर दो ओ भोले त्रिपुरारी। निर्धन की झोली भर दो ओ भोले त्रिपुरारी। निर्धन की झोली भर दो ओ भोले त्रिपुरारी। निर्धन की झोली भर दो ओ भोले त्रिपुरारी। 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 निर्धन की झोली भर दो ओ भोले त्रिपुरारी। ओ निर्धन की झोली भर दो ओ भोले त्रिपुरारी। एक नजर कृपा की कर दो ओ भोले त्रिपुरारी। एक